दोस्तों आज अभिमन्यु वध के बारे में बताते हैं। अभिमन्यु वध की कहानी महाभारत के युद्ध के 13वें दिन कौरवों ने पांडवों के खिलाफ एक खतरनाक रणनीति बनाई जिसे चक्रव्यूह कहा जाता है। यह युद्ध में इस्तेमाल की जाने वाली एक जटिल सैन्य व्यवस्था थी जिसमें कई परतों के घेराव होते थे। चक्रव्यूह को तोड़ने और अंदर जाने की कला बहुत कम योद्धाओं को आती थी। पांडवों में केवल अर्जुन को चक्रव्यूह भेदना आता था। उस दिन अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के युद्ध के दूसरे मोर्चे पर भेजा गया था ताकि जयद्रथ को रोका जा सके। इस कारण से पांडवों की सेना के सामने चक्रव्यूह को भेदने का कोई सक्षम योद्धा नहीं था, लेकिन अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ये चुनौती स्वीकार की। अभिमन्यु को अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में ही चक्रव्यूह के भीतर प्रवेश करने की कला अर्जुन से सुनने पर आ गई थी, लेकिन उसे यह पूरी तरह से नहीं पता था कि चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकला जाए। इसके बावजूद उसने पांडवों की सहायता के लिए चक्रव्यूह में घुसने का निर्णय लिया। उसकी वीरता अद्वितीय थी। जब अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया तो उसने अंदर जाकर कौरवों के बड़े बड़े योद्धाओं को हराया, लेकिन वह अकेला था और कौरवों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। दुर्योधन, कर्ण, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और शकुनी जैसे महान योद्धाओं ने मिलकर अभिमन्यु पर आक्रमण किया। चूंकि अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर निकलने की कला नहीं आती थी, इसलिए वह फंस गया। कौरवों ने नियमों को तोड़ते हुए सामूहिक रूप से उस पर हमला किया। अभिमन्यु ने वीरतापूर्वक संघर्ष किया, लेकिन अंततः उसे मार दिया गया। जयद्रथ ने पांडवों को चक्रव्यूह में प्रवेश करने से रोकने के लिए मुख्य भूमिका निभाई थी, जिससे कोई भी अभिमन्यु की मदद के लिए अंदर नहीं जा सका। अभिमन्यु का वध कई महान योद्धाओं द्वारा एक साथ मिलकर किया गया, जो युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। उसकी मृत्यु ने पांडवों को अत्यधिक दुख पहुंचाया और अर्जुन ने कसम खाई कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले वह जयद्रथ का वध करेगा, अन्यथा वह स्वयं अग्नि में प्रवेश कर जाएगा। अभिमन्यु की मृत्यु महाभारत के युद्ध में एक निर्णायक मोड़ थी और इसने युद्ध को और अधिक बनाया। इसी के साथ अभिमन्यु कथा समाप्त होती है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।